मैं उनका नाम भी लेता हूँ। एक साहब कह रहे थे गोमती में कूद जाऊंगा, और सरकार उनकी मान ली, सरकार ने मान लिया उनकी, और अब बगैर टेट के समायोजन करा दिया। आज शिक्षा में मर रहा है। आपकी बात में बिल्कुल जायज है, लेकिन सर देखिए, जो लीडर या यूनियन वगैरह होता है, जो उसका लीड करता है, जो लिख के देता है कि हम 200 लोग धरना देने जा रहे हैं, लिख के देता है सर, अथॉरिटी तो उसी के पास होती है। अथॉरिटियन तो सर वही होगा ना। मान लीजिए जैसे अभी देखिए आप देखिएगा, अभी फिर आएगा ये, लेकिन शिक्षामित्र बेचारा फिर जाएगा। अभी 5 सितंबर फिर आएगा, धरना लगाया जाएगा, तो वादा जाएगा क्यों? होगा। आप ये बताओ, जाएगा क्यों? नहीं, वो मजबूरी है उसके पास। सर मरता क्या ना करता। नहीं 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 नहीं, आसिफ भाई थोड़ा सा रुको। मुझे भी लोगों ने अभी शुक्ला जी के साथ जोड़ दिया, क्योंकि आपसे सवाल किया। जब आप किसी पर भी कोई सवाल करेगा तो उससे सॉल्यूशन तो उसी से पूछा जाएगा जो सवाल करेगा। देखिए, पहले तो सबसे पहले शिक्षा मित्र संगठन को मांग पत्र अपना बदल लेना चाहिए। ये मांग पत्र नहीं चलेगा, सबसे पहली शर्त। तो ये तो 5 सितंबर को भी पता था कि मांग पत्र ये क्यों आए थे फिर? हाँ बिल्कुल बात सही है आपकी। तो बताओ क्यों मैं आए? मैं उसका जवाब दे रहा हूं। मैं उसका जवाब दे तो रहा हूं कि बस वही मरता क्या ना करता वाला मसला रहता है। तमाम संगठनों ने सर कहा, कुछ आपने कितनी कोशिश करी कि संगठन इकट्ठा हो जाएं, इकट्ठा भी हुए, ऐसा नहीं है बहुत थोड़े से बचे, लगभग लोग इकट्ठा हो गए, उन्होंने दो बहुत तरफा थोड़े से। नुकसान उसी से हुआ। जो एक संगठन दूसरी जगह बैठा था, बिल्कुल, सरकार ने उसे हाँ 4 बजे एक लेटर जारी कर दिया। बिल्कुल मैंने बात तब आपकी सही, शायद 100%। लोगों ने मुझसे पूछा, तो मैंने कहा भी अपने प्रोग्राम में, आज भी लाइव पढ़ा है, कि अब संगठन ये धरना कुछ पल का रहेगा, क्योंकि हमें दिमाग बोल रहा था दो एक ही मौके के लिए 2 धरने चल रहे हैं, और सरकार ने एक धरना मैनेज कर लिया है, तो दूसरा खत्म हो जाएगा। पहले प्यार से होगा, नहीं होगा तो दबाव से होगा। सरकार बिल्कुल सही सरकार आप, होती है, सरकार सरकार होती 100% है। बिल्कुल सही बात है। तो मैं तो नहीं, हम शिक्षा मित्र से ये बात करना चाहता हूं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम घुमा रहे हैं, हम बात को शुक्ला जी के सपोर्ट। अरे मैं किसी के सपोर्ट में नहीं नहीं खड़ा नहीं, हूं। आप घुमा नहीं रहे, आप तो कम से कम देखिए, मैं शुरू से बोल रहा हूं, और आज मैं इस चैनल के माध्यम से फिर बोल रहा हूं कि लड़ाई को बदलना चाहिए, हाईटेक होना चाहिए। इस प्रोग्राम में हमको कम से कम 10,000 लोग तो लाइव जुड़े। आप कुछ नहीं भाई कर सकते हो, ये तो कर सकते हो। तुम 10-20 हजार जुड़ जाओ, ये संगठन खुद खड़े हो जाएंगे, कहेंगे अब हमारे हाथ से सब शिक्षा मित्र भी जा रहे हैं, मैं तुम्हारी तो लड़ाई आम खुद शिक्षा में शुरू तो हो आज भी जाएगी। अपील कर रहा हूं। तो आप ये लड़ाई का, करता कौन है? अच्छा, आप इतने सवाल मुझसे कर रहे हो, मैं आपसे कर रहा हूं। इतने नहीं हम मैं आपसे व्यवस्था करते से, हैं, आप नहीं सर, मैं व्यवस्था से सवाल कर रहा हूं, पूरी नहीं, व्यवस्था से। सुन तो लीजिए। उसके बाद क्या शिक्षा मित्र कल आएंगे साथ? हाँ बात नहीं आपकी आएंगे। सही, यही तो दिक्कत है। दिक्कत यहीं पे है कि शिक्षा में एक दिन जाके बस एक दिन में सब कुछ पाना चाहता है। हम तो कहते देखिए सर, अब हाईटेक का देखो, दो जमाना है, मिनट में जमाना कमेंट बदल लिख गया। दिया कि आप अपना चैनल चलाने के लिए एमएलसी जी को लाते हो। मैं क्यों लाऊंगा? आप 1,000 लोग कमेंट लिखते हो, तब मैं 3 दिन बाद 1 दिन ला पाता हूं, या 1 महीने बाद 15 दिन बाद ला पाता हूं। हम तो कहते हैं कि शिक्षा मित्रों को चाहिए, आप जैसे चैनल 2-4 लोग काम कर रहे हैं, नहीं इन नहीं, लोगों उन्हें के उन्हें पक्ष में नहीं। जुड़ना चाहिए। मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं भी खुद को थकान महसूस करने लगा इस प्रोग्राम में। नहीं आप नहीं थकते, इसके लिए नहीं, मैं शुक्रिया अदा लोगों करता को हूं कि आप लोगों कंटिन्यूअस की में। बातें, लोगों की घटिया दलीलें सुनने के लिए मैं नहीं बैठा हूं। मैं इतनी मेहनत किसी और प्रोग्राम पे कर लूंगा तो जो 10-15 हजार व्यूज आते हैं वो मुझे नहीं मिल नहीं, वो जाएंगे। आप भी जानते हो आसिफ जी, आप भी जानते हो, और क्योंकि आप पत्रकार हो, आपने मैं मॉस्को की है। आपकी मोहब्बत, आपके जज्बे को मैं बार बार सलाम करता हूं, और मैं बार बार अपने ग्रुपों पर लिखता हूं कि देखिए, दौर बदल गया है। हमारे नेता क्या कर रहे हैं हम उनको रोक नहीं सकते, और समायोजन टाइम नहीं रोक सकते थे, लेकिन कम से कम 10-20 हजार लोग, हम लोग कम से कम आधा घंटा 1 घंटा, हर आदमी के पास लगभग मोबाइल है, दाएं बाएं डेटा इधर उधर करके मांगा जा सकता है, करा जा सकता है। दिक्कतें हैं, लेकिन कम से कम आप यूनिटी कहीं ऐसी जगह दिखाइए। देखिए पैटर्न सर बदला है, और कोई बात नहीं, जमाने के हिसाब से हमको चलना चाहिए। आज अगर ये चीज आई है, हम जैसे आपसे जुड़ गए, अब ये सर इस वक्त ये बहुत बड़ा एक देन है, खुदाई देन है, वरना ऐसा संभव नहीं था। तो अब कम से कम इस तरीके, और लोगों से मैं ये भी कहता हूँ भाई जुड़िए, डायरेक्ट बोलिए, अपनी बात रखिए, और लेकिन यूनाइट होके आप सिवाय मानदेय के अलावा कोई जलेबी बनाए उससे उसके फेस से बता दीजिए कि मुझे जलेबी मत चाहिए, न दीजिए। मुझे मानदेय बढ़वाने के अलावा
मेरा और कोई मुद्दा नहीं है। ये मेरा मुद्दा है। सर मानदेय जिस दिन चाहे 10 बढ़े, 20 बढ़े, 50 बढ़े, मेरी लोगों की तो तमन्ना है कि भाई 35-40 हजार हो जाए, ताकि सर जो बची खुची लाइफ है, जो बच्चे हैं, शादी ब्याह है, कुछ जो इस टाइप के काम है सर, वो आखिरी वक्त में ही निपट जाए। बस इतनी सी ख्वाहिश है सरकार से भी, पूरे पूरे सिस्टम से भी। लेकिन वो बस सर सब कुछ होता है, ये होता है, फोटो अच्छे अच्छे आते हैं, बड़े खूबसूरत और बड़े बड़े चटक पटक वाले फोटो आते हैं, लेकिन उन फोटो से सर शिक्षा मित्र जो अभी अभी 4-5 दिन पहले जो शिक्षा मित्र हमारे चले गए, क्या क्या करेगा वो फोटो देख के? एमएलसी साहब का हो, किसी का फोटो हो, उससे सर क्या होने वाला है? या हमारे नेताओं का फोटो हो, या ए टू जेड कोई भी तमाम संगठन हो गए छोटे बड़े, कोई ये है कोई वो है, एक तो अजब हाल है। हम तो कहते देखिए, मैं संगठन की बुराई करता हूं, यही मान लीजिए, मगर मैं प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ का शुरू से सिपाही था, हूं और रहूंगा। मगर क्रिटिक करूंगा, मैं बोलूंगा मिश्रा जी के